जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जिन लोगों का यूपी पुलिस में मतलब नाम आ गया है तो वो शायद रनिंग भी कर रहे होंगे। और अभी हो रही है सर्दी, आज मैं पार्क गई तो मतलब मैंने सोचा मैं भी अपनी रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दूं, योगा वगैरह। और इधर वैसे भी बहुत ज़्यादा अभी पॉल्यूशन चल रहा है, फिर भी मैं पार्क चली गई। तो आज मैं काम से बहुत जल्दी फ्री हो गई क्योंकि सोमवार को और मंगलवार 2 दिन में बहुत जल्दी उठती हूँ और सारे काम से बहुत जल्दी फ्री हो जाती हूँ क्योंकि सोमवार को मेरा फास्टिंग होता है तो मैं मंदिर जाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मंगलवार को भी मैं जल्दी उठती हूँ और बाद बाकी दिन तो मैं बहुत लेट उठती हूँ। अभी मैं सारे काम करके अपना नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गई और मैंने एक क्लास भी कर ली। उस बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, यही एक भर्ती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो बहुत लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो लोग परेशान मत हो। और भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनकी तैयारी कर लो। और एक ही चीज़ लेके बैठे रहोगे तो आपका दिमाग भी ख़राब होगा, साथ में आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुबह में अपने घूमो, एक्सरसाइज वगैरह करो, जल्दी उठो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और मैं भी अब कर रही हूँ। और वीडियो तो मेरी रेगुलर शायद आए ना भी आए, शॉर्ट तो आती रहेंगी, लॉन्ग वीडियो का नहीं पता क्योंकि अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं और मेरा एक पेपर आ गया है और वो जल्द ही होने वाला है तो उसकी पढ़ाई में मैं लगी हुई हूँ। आप लोग वीडियो से ना मोटिवेट होते हैं, इसलिए मैं वीडियो डालती हूँ। और मैं भी जब फ्री होती हूँ तो थोड़ा मेरा भी टाइम कट जाता है, ठीक है। और हमेशा कोई भी नहीं पढ़ता, 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं 3-4 दिन से अब पार्क में डेली जा रही हूँ। आज मैं सुबह में गई, मैंने सोचा मैं थोड़ी रनिंग करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को ठंड लग रही थी और फॉग भी था और इधर पॉल्यूशन तो है ही, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी रनिंग की, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत दिन से मैं रनिंग नहीं कर रही हूँ तो वैसे भी दिक्कत हो रही है पैरों में, इसलिए मैं ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। और अब 2-3 दिन बाद मैं अपनी रनिंग अच्छे से करूँगी क्योंकि इधर पॉल्यूशन का माहौल थोड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। तो इधर काफ़ी सारे लड़के भी आते हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग करने के लिए आते हैं। तो अभी 2 दिन से वो नहीं आ रहे हैं, काफ़ी सारे ग्रुप में आते हैं रनिंग करने। तो मैंने सोचा मतलब कि ग्रुप में रनिंग करो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन इधर लड़कियां मतलब कोई भी रनिंग करती नहीं दिखती मेरे को। और जिन लोगों का भाई सिलेक्शन हो गया है तो वो अब अपनी रनिंग पे ध्यान दें। सर्दियों का मौसम हो रहा है और सर्दी में रनिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है। हमें जो भी रनिंग कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एकदम से ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है और अपनी बॉडी को अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। और हो सके तो भाई आप लोग अपने जो जॉइंट्स होते हैं उन पे मतलब कोई भी ऑयल की मसाज करके जाओ या फिर कोई बाम वगैरह ले लो, उसकी थोड़ी सी जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं उन पे थोड़ी सी मसाज करके जाओ, ठीक है। और अच्छे से वार्म अप करो तब जाके आप लोग रनिंग करो, क्योंकि सर्दियों में बॉडी एकदम से अकड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रनिंग करने में। सर्दियों में सुबह में रनिंग करने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, शाम को फिर भी ये है कि सारा दिन हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं तो बॉडी थोड़ी एक्टिव रहती है और मौसम में थोड़ी गर्माहट हो जाती है, धूप वगैरह निकल आती है, तो इसलिए शाम को ज़्यादा रनिंग करो आप लोग। और सुबह में भी करो क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम तो है नहीं और आप 40-45 दिन लेके चलो तो उसमें भी आप लोगों की इतनी जल्दी ज़्यादा अच्छी रनिंग नहीं हो पाएगी। तो रनिंग आप लोग करते रहो और अपनी डाइट वगैरह का ध्यान दो। बहुत सारी लड़कियां अभी भी सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रही हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि अब लड़कियों को रनिंग करने के लिए टाइम मिल गया है और अब वो अपनी रनिंग में जुट गई हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट तो तभी लगती है जब मतलब लड़कियां फिजिकल में फेल होती हैं और वहाँ पे पोस्ट होती है, उसके बाद ही सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है। तो जिन लड़कियों के भी 2-3 नंबर कम हैं वो फिर भी उस चीज़ का इंतज़ार कर सकती हैं और अपनी रनिंग कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग अपनी और एग्ज़ाम की तैयारी करो। और 24 तो गई तो शायद 25 में न्यू वैकेंसी आए यूपी पुलिस कांस्टेबल की और यूपीएसआई की, तो आप लोग उसकी भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। और जिन लोगों ने भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो वो लोग अपनी तैयारी करते रहें। और भी जेल वार्डर वगैरह और क्या कहते हैं एसएससी जीडी और भी वैकेंसी आएंगी, दिल्ली पुलिस, तो बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, तो आप लोग बस अब अपनी तैयारी में लगे रहो। जो लोग भी फेल हो गए हैं ना तो वो अपने आप को अब ज़्यादा परेशान
परेशानी में ना डालें और यही एक चीज़ लेके ना बैठे रहें कि हमारा नहीं हुआ, हो जाता तो ठीक था, हो जाता तो ठीक था। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के अब अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। और 1-2 मैसेज मेरे पास ऐसे भी थे कि अब हमारी एज ही मतलब पूरी हो गई, तो अब हम क्या करें, ओवर एज ही हो गए, तो वो लोग क्या करें, और ये लास्ट भर्ती थी, उनका नहीं हुआ तो दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, लाइफ ही ख़त्म हो गई। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो देखो आप लोग ये एक चीज़ को लेके परेशान मत हो। बस यही सोचो कि आपके लक में भाई जॉब नहीं थी, सरकारी नौकरी नहीं थी, तो आप कोई प्राइवेट नौकरी की तलाश करो, कहीं बाहर जाके किसी और चीज़ की तैयारी कर लो, ठीक है। आप लोगों ने अगर एनटीपीसी वगैरह का फॉर्म फिल किया है तो उसकी तैयारी में लगे रहो, ठीक है। तो एक ही चीज़ लेके, एक ही चीज़ पकड़ के मत बैठो कि हमारा नहीं हुआ, अब हम क्या करें, ज़िंदगी ख़राब हो गई। परेशान करो अपने आप को, उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं भी अब रनिंग करने जाया करूँगी और मेरी वीडियो कुछ दिन के बाद आने लगेंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रनिंग करने नहीं जा रही थी। अभी ये रिज़ल्ट वगैरह देखे बहुत टेंशन हो गई थी, तो मैंने तो अपने आप को अब थोड़ा ठीक कर लिया है, ठीक है। और इसी चीज़ में पड़े रहेंगे तो हम आगे की भी कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे और आगे के लिए हम कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। तो अब एक ही भर्ती आपका पूरा जीवन सुनिश्चित नहीं करती है कि एक भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। तो और भी तैयारी करते रहो और ज़्यादा टेंशन मत लो, डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, और आप लोगों के पीछे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, मतलब परिवार की, माँ बाप की, रिश्तेदार, समाज, सबकी ही होती हैं, चाहे किसी की नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लेकिन उम्मीदें तो होती हैं, हर किसी को होती हैं। आपके घर में आपके माँ बाप ही कितनी आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बच्चा लग जाएगा, मतलब सक्सेस हो जाएगा तो लाइफ सुधर जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सब कोई अपने बच्चों के लिए सोचता है और मेहनत भी सभी करते हैं। अब ज़रूरी नहीं होता कि सभी को मेहनत का फल मिल जाए, तो बहुत लोग ऐसे रह जाते हैं जो इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। अपना ही मत सोचो, अपने से नीचे के लोगों को सोच के देखो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, एक सरकारी नौकरी ही आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं करेगी, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो करो। और तो मेरे रिलेशन में भी मेरी एक सिस्टर थी, उनका भी नहीं हुआ, उनके तो 180 नंबर थे फिर भी नहीं हुआ, और वो ओबीसी से थी। तो आप लोगों को पता ही है कि ओबीसी की कितनी हाई कट ऑफ गई है। उनके भी मतलब 190 होते तो सिलेक्शन हो जाता, और उन्हें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, क्योंकि कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो यूपीपी का जो ये रिज़ल्ट आया है तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, इतनी हाई कट ऑफ गई है, इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या गड़बड़ हुई है क्या नहीं भाई, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी है सब आपके सामने है, जो भी रिज़ल्ट है और जैसा भी है। तो अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से अपनी तैयारी पे लग जाओ, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। अब कुछ भी नहीं होगा इधर उधर की बातों पे ध्यान देके, ठीक है। आपका टाइम ही वेस्ट होगा, तो तैयारी करते रहो। और मेरी सिस्टर का भी नहीं हुआ उनका तो इतना अच्छा स्कोर था फिर भी नहीं हुआ, तो लक की बात है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों एक जगत दीदी हैं, उनका मैसेज आया मेरे पास, कुछ थे मतलब ऐसे मैसेज, उनको मेरा मैसेज है और वो शायद जॉब कर रही हैं, जॉब लग गई है और उनकी जो मानसिकता है वो अभी विकसित नहीं हुई है, और उन्होंने पता नहीं पैसे के दम पे शायद नौकरी प्राप्त कर लिया है। और कहा है ना कि लड़कियों की लड़की ही दुश्मन होती है, तो वही बात है। और उनके लिए ये मेरा मैसेज है स्पेशली, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं हर किसी की रेस्पेक्ट करती हूँ, मुझे चाहे कोई बुरा कहे भला कहे। तो दीदी को शायद पैसे का ज़्यादा घमंड है, तो दीदी आपको बता दें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे नौकरी करो चाहे कुछ भी करो, पैसा बस आपका पेट भर सकता है, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दे सकता। आप वीडियो वगैरह बनाते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, तो आप लोगों को कितनी बार बोला है मेरी रनिंग की वीडियो तो आती रहेंगी और मैं वीडियो तो बनाती रहूँगी, मुझे नौकरी मिले ना मिले और अगर घर वालों ने कहीं शादी करती तो बता नहीं सकती, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक मैं वीडियो बनाती रहूँगी, रनिंग भी करती रहूँगी, एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ करती रहूँगी, ठीक है। आप लोग कितना भी बोलो और जो हेटर्स हैं वो जलते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे उनसे कुछ फ़र्क पड़ता है। और बस अपने आप को ऐसा बना लो, कोई आपको कुछ बोल भी रहा है, निंदा कर रहा है या आपकी प्रशंसा कर रहा है ना, उससे आपको कुछ भी फ़र्क ना पड़े। बस आप सुनो, आप कहाँ ठीक हो कहाँ गलत हो वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप लोग जो भी बोलना है बोलते रहो,
और बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, सब काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है। आप लोग सिलेक्ट हो गए तो क्या हुआ, एक जॉब मिल गई आप लोगों को तो क्या हो गया, आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा अच्छा खा लेंगे, अच्छा पहन लेंगे, अच्छी जगह रह लेंगे, अच्छी जगह घूम लेंगे। और हम लोग जॉब नहीं कर रहे या हमें नौकरी नहीं मिली तो क्या हो सकता है इससे ज़्यादा, भाई थोड़ा कम अच्छा खाने को मिलेगा, कपड़े थोड़े सस्ते पहन लेंगे, और मतलब रहने के लिए मकान तो होगा ना, छत तो होगी, ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव अच्छा हाई क्वालिटी का घर नहीं होगा। तो इतनी दूसरे की लाइफ से लोगों को पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होती है, मुझे यही समझ नहीं आता। अपना जीवन तो सुधरता नहीं है। लोग पढ़ तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, पढ़ लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी मेंटलिटी होती है ना, वो बिल्कुल भी सुधरती नहीं है। मतलब उनकी सोच ही नहीं बदलती है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। एक नौकरी करते हैं, वो भी किसके लिए, देश के लिए नहीं करते, ठीक है, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, और किसी के लिए नहीं करते। इसीलिए मतलब सोच ऐसी होती है। तो आप लोग अपनी सोच जैसी रखनी है रखते रहो, मैं वीडियो बनाऊंगी और मुझे नौकरी मिले ना मिले, ठीक है, उससे आप लोगों को अगर फ़र्क पड़ता है तो पड़ता रहे, और मुझे तो नहीं पड़ता। नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, खेती कर लेंगे, क्या होगा, दूसरे की सुनेंगे तो नहीं, आप लोगों को वर्दी मिल जाएगी तो थोड़ी आपकी रिस्पेक्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप लोग जो अपना ज्ञान है अपने पास रखें, उसको ज़्यादा लोगों को ना दें। आप लोगों के पास जो इतना ज्ञान है, तो मैं सोचती हूँ कि आप अपना स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, सेंटर कुछ भी खोल सकते हो, जिससे कि लोग भी शिक्षित होंगे और आप लोगों का भी अच्छे से और अच्छा रोज़गार मिल जाएगा जॉब के साथ साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।